नमस्ते दोस्तों, ERS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करना किसका कार्य है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करना परमाणु क्रमांक का काम है। इसका आंसर होगा बी, परमाणु क्रमांक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, प्रकाश के अपवर्तन से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, सोनार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है। इसका आंसर होगा डी, निकट दृष्टि दोष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं उस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में मृदु लोहा इस्तेमाल होता है। इसका आंसर होगा डी, मृदु लोहा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होता है। इसका आंसर होगा सी, 0 डायोप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में किस रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है? कांच में लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। इसका आंसर होगा ए, लाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के उड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों के उड़ने की क्रिया ब्रेलिंग कहलाती है। इसका आंसर होगा बी, ब्रेलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, एपो एंजाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है उसे जीरोंटोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, जीरोंटोलॉजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर के टॉन्सिल अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। इसका आंसर होगा डी, टॉन्सिल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित रहता है? बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित रहता है। इसका आंसर होगा ए, प्रमस्तिष्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम उत्तरदायी है। इसका आंसर होगा सी, एमाइलेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति वसा एवं सेलुलोज से बनी होती है। इसका आंसर होगा सी, वसा एवं सेलुलोज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? रेनिन नामक एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। इसका आंसर होगा ए, रेनिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य की आहार नाल के
ग्रासिका भाग में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसका आंसर होगा ए, ग्रासिका। आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर एक संयोजी ऊतक है। इसका आंसर होगा सी, संयोजी ऊतक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। इसका आंसर होगा डी, गैस्ट्रीन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? पलकों के किनारे मीबोमियन नामक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसका आंसर होगा ए, मीबोमियन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल हवा में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। इसका आंसर होगा डी, ऑक्सीजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परत बनने के बाद चांदी बदरंग हो जाता है? सल्फाइड का परत बनने के बाद चांदी बदरंग हो जाता है। इसका आंसर होगा सी, सल्फाइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। इसका आंसर होगा डी, वायुमंडलीय दाब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में कौन सा यौगिक है? बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में सोडियम बाइकार्बोनेट नामक यौगिक है। इसका आंसर होगा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। इसका आंसर होगा सी, ओम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहेब फाल्के थे। इसका आंसर होगा सी, दादा साहेब फाल्के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। इसका आंसर होगा बी। याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में फ्रियान नामक गैस प्रयुक्त की जाती है। इसका आंसर होगा सी, फ्रियान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक आत्माराम शर्मा थे। इसका आंसर होगा ए, आत्माराम शर्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री वाई.बी. चौहान थे। इसका आंसर होगा डी, वाई.बी. चौहान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, अहमदाबाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की?
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इसका आंसर होगा ए, जे थॉमसन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी, विटामिन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में निम्नलिखित में से सुक्रोज पाया जाता है। इसका आंसर होगा बी, सुक्रोज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को ऊर्ध्वपातन और उदातीकरण दोनों कहते हैं। अर्थात इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। इसका आंसर होगा ए, दिल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? आनुवंशिकता के नियम की खोज ग्रेगरी मेंडल ने की। इसका आंसर होगा बी, ग्रेगरी मेंडल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, क्लोरोफिल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन विटामिन के है। इसका आंसर होगा डी, विटामिन के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। इसका आंसर होगा ए, साइट्रिक अम्ल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, सीमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ए, फ्रेयॉन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल स्वर्ण को घोलता है? एक्वारेजिया नामक अम्ल स्वर्ण को घोलता है। इसका आंसर होगा डी, एक्वारेजिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। इसका आंसर होगा बी, जॉन डाल्टन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग प्राप्त होता है? नारंगी और बैंगनी रंगों को मिश्रित करने पर हरा रंग प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा डी, नारंगी और बैंगनी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल 1 सेल होते हैं। इसका आंसर होगा डी, 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव है। इसका आंसर होगा ए, मालीगांव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य सन 1963 ईस्वी में बना। इसका आंसर होगा डी, 1963 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, कोसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसका आंसर होगा सी, राज्यपाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, टाइटेनियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। इसका आंसर होगा ए, स्टील में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के पतालपुरी नामक जिले में स्थित है। इसका आंसर होगा बी, पतालपुरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार बेन किंग्सले थे। इसका आंसर होगा सी, बेन किंग्सले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? जापान पर परमाणु बम सन 1945 ईस्वी में गिराया गया। इसका आंसर होगा डी, 1945। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा संघ यूएनओ में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा संघ यूएनओ में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। इसका आंसर होगा ए, 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा बी, सतलज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। इसका आंसर होगा सी, वर्षा ऋतु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? अलीगढ़ ताले बनाने के लिए मशहूर है। इसका आंसर होगा बी, ताले बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह स्थित है। इसका आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में बनारसी में स्थित है। इसका आंसर होगा ए, बनारसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्योहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। इसका आंसर होगा डी, बैसाखी त्योहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका आंसर होगा सी, 1526 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। इसका आंसर होगा डी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी? अकबर ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा ए, अकबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी की कृति है। इसका आंसर होगा ए, फिरदौसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका आंसर होगा बी, इम्फाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है? नासिक अंगूरों के पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा डी, नासिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। इसका आंसर होगा ए, नवंबर के प्रारंभ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध मुंबई में स्थित है। इसका आंसर होगा बी, मुंबई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से सन 1964 ईस्वी में आज़ाद करवाया गया। इसका आंसर होगा सी, 1964 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर होगा ए, 1757 ईस्वी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसका आंसर होगा बी, सी राजगोपालाचारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा एक और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। इसका आंसर होगा सी, बांग्लादेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा ए, बढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। इसका आंसर होगा बी, नाइक्रोम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। इसका आंसर होगा ए, आत्माराम पांडुरंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। इसका आंसर होगा सी, रंगून। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग में ग्वालियर में विद्रोह किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग में ग्वालियर में विद्रोह किया था। इसका आंसर होगा बी, तात्या टोपे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसका आंसर होगा सी, ए.ओ. ह्यूम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका आंसर होगा डी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है?
मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसका आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापी जाती है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। इसका आंसर होगा सी, बैरोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों नामक देशभक्ति गीत किसने लिखा? ए मेरे वतन के लोगों नामक देशभक्ति गीत प्रदीप ने लिखा। इसका आंसर होगा डी, प्रदीप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। इसका आंसर होगा ए, जिला परिषद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। इसका आंसर होगा सी, रुपया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका आंसर होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। इसका आंसर होगा डी, देहरादून। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? भारतीय सेना में विजयंत एक टैंक का नाम है। इसका आंसर होगा ए, टैंक का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका आंसर होगा डी, असम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टक्का है। इसका आंसर होगा बी, टक्का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। इसका आंसर होगा ए, वास्को डी गामा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक रोगियों के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? चिकित्सक रोगियों के साथ में स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा बी, स्टेथोस्कोप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक का संचालन क्या कहलाता है? लोलक का संचालन दोलन गति कहलाता है। इसका आंसर होगा सी, दोलन गति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। इसका आंसर होगा डी, इंसुलिन। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें।